के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जैक 2026 में होने वाले एग्जाम के लिए फिजिक्स के चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यू और कुछ 3 नंबर के क्वेश्चंस और कुछ डेरिवेशंस के बारे में भी बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बच्चे, आज हमारा पहला लाइव सेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आज आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अच्छे तरह से तैयारी करें। तो बच्चा लोग, आज के हमारा सेशन का शुरुआत हम लोग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स each carrying current of 1 ampere in the same directions are placed 1 meter apart. Find the force of attraction per unit length. देखिए बच्चा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जैक 2024 में पूछा हुआ था। जैक 2024 का ये सवाल है और इस सवाल को हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहला बात, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है बच्चा कि हमारे पास कोई 2 पैरेलल वायर्स हैं। जैसे एक वायर हमारा 1 है, एक वायर हमारा 2 है। ये दोनों पैरेलल वायर्स में जो करंट जा रहा है, मान लीजिए ये करंट यहाँ पर I1 है और एक करंट यहाँ पर I2 है। दोनों का जो वैल्यू है बच्चा, वो 1 एम्पियर है, वहां भी 1 एम्पियर है। और दोनों जो हमारे वायर्स हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं। और इनके बीच का बच्चा जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस d है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों वायर के बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमसे बच्चा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर 2 पैरेलल वायर्स हैं और उनमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में बह रहा है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। अगर बच्चा सेम डायरेक्शन है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इनके बीच में जो होगा वो होगा रिपल्सन। ये क्वेश्चन भी जैक बोर्ड हमसे पूछ चुका है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो ये बन गया आपके लिए। दूसरा, हमसे फोर्स का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/2 पाई I1 I2 बटा d। I1 पहले तार के अंदर का करंट है, I2 दूसरे तार के अंदर का करंट है, और d दोनों पैरेलल वायर के बीच में का सेपरेशन है और डिस्टेंस है। तो हमसे तो एक फॉर्मूला ये भी पूछा जा सकता है। और रही बात इस सवाल का, तो हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम लोग जानते हैं म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नीचे बचा हो गया 2 पाई। दोनों में करंट 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 है। देखिए, 1 से तो 1 ही खत्म हो गया, 2 से 2 दूना का 4, तो आंसर आया 2 इंटू 10⁻⁻⁷। देखिए बच्चा, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। बहुत ही इजी सवाल था। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लगभग 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर 2 पैरेलल वायर में करंट जा रहा है, तो करंट जाने के कारण उनके बीच में अगर उनका डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपल्सन होगा। क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और कितना फोर्स होगा इस सवाल के अनुसार कि अगर 2 वायर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों पे 1 एम्पियर करंट जा रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अगर 1 मीटर दिया हुआ है, तो बताइए इनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ का मान क्या है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 चीजों को डिस्कस किए। बच्चा, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ। देखिए, ये यूनिट होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। इसका एक यूनिट टेस्ला भी होता है और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और इसी पर आपके जैक 2025 में आपसे सवाल पूछा गया था कि
5 टेस्ला किसके बराबर है? तो 5 टेस्ला देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, और इसका आप चाहे तो डायमेंशन भी याद करके जा सकते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फोर्स F ऑन करंट कैरिंग वायर कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। बोला जा रहा है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को रखा गया है, तो इस वायर के ऊपर फोर्स कितना लगता है? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है बच्चा, वायर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रख दिया जाए, मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसके अंदर कोई वायर को रख दिया गया जिसका लेंथ L है, अगर वो थीटा एंगल पर है, तो फोर्स का मान होता है ILB साइन थीटा। पर ये वेक्टर फॉर्म में है, तो साइन थीटा के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I इंटू L क्रॉस B। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये तो डेरिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी वायर को रख दें तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का आप डेरिवेशन प्रूफ करके दिखाएं। तो ये आपको करके जाना है आपके एग्जामिनेशन में, और ये बहुत ही इजी सवाल था, इसमें कोई भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला हमारा जो सवाल है बच्चा, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को बच्चा हम लोग म्यू कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है बेटा वो होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो देखिए डायमेंशन निकालने के लिए पहले टेस्ला का बात करें, तो टेस्ला को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। देखिए बगल में हमारा मीटर है, बगल में देखिए बच्चा हमारा यहाँ पर मीटर है, और नीचे बट्टा हमारा एम्पियर है। देखिए मीटर से मीटर तो कैंसिल हो गया। न्यूटन का डायमेंशन होता है MLT माइनस के 2। सेकेंड के लिए बच्चा हम T लिख सकते हैं, कूलम के लिए हम लोग लिख सकते हैं AT, और एम्पियर के लिए तो A हमारा है ही, तो T से T कैंसिल हो गया, तो MLT माइनस के 2, और देखिए A से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा होगा A स्क्वायर। अब देखिए पावर +2 है, ऊपर जाकर -2 हो जाएगा, तो MLT माइनस के 2 और साथ में होगा बच्चा A माइनस का 2। देखिए हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए, कोई भी खुद से क्वेश्चन बनाया गया नहीं है, और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, ये बच्चा वीवीआई है, इस साल आने के इसके चांसेस है। सबसे पहला बात कि लॉरेंज फोर्स है क्या। देखिए लॉरेंज फोर्स जो है ना, ये जो लॉरेंज फोर्स है ये सम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग जानते हैं F बराबर Q इंटू E। हम लोग जो इलेक्ट्रिक फोर्स जानते हैं बच्चा वो होता है F बराबर, सॉरी थोड़ा सा मिट गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ये होता है F बराबर Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स होता है F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। देखो बच्चा अगर हम यहाँ से दोनों जगह से Q को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया E प्लस इधर V क्रॉस B। यही जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका लॉरेंज फोर्स का है, और ये सामने आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। जो लॉरेंज फोर्स है सम है किसका किसका बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है आपसे 2 नंबर में, डिफाइन लॉरेंज फोर्स। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसर, देखिए अगर कोई चार्ज है, अब अगर ये मूव कर रहा है फ्रीली, तो चार्ज के मोशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। लेकिन अगर एक वायर है और इसमें करंट I बह रहा है, तो इस वायर के चारों तरफ अगल बगल
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हो जाता है। तो जो करंट कैरिंग वायर है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर चार्ज सिर्फ और सिर्फ मोशन कर रहा है फ्रीली तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट आई जा रहा है और इसका सेंटर ओ है और इसका अगर रेडियस आर है बेटा, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट बाई 2 आई बटा आर। इस चीज से हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चा बी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An alpha particle is moving parallel to the magnetic field. The force acts as it will be. तो बोला जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो भैया अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में अगर मान लीजिए हमारा कोई अल्फा पार्टिकल है, ये उसी डायरेक्शन में, जो पैरेलल, तो दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। जो अल्फा पार्टिकल होता है, अगर हीलियम जो हमारा एटम है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, चार्ज तो इसके पास है, वेलोसिटी भी है, v है, लेकिन यहाँ पे थीटा है बेटा 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री हो गया तो q v b और यहाँ देखिए साइन हो गया बच्चा 0। तो F बराबर क्यू भी बी और साइन 0 का मान हो गया 0। इससे फोर्स आपका कितना होगा। तो बहुत ही इजी सवाल था और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, आसानी से बना लेना है। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमको दिया हुआ है 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दिया 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल। देखिए यहाँ पर राइट एंगल बता दिया हुआ, तो थीटा आपका 90 डिग्री दिया हुआ। तो हमसे पूछा गया है मैग्नेटिक फोर्स, तो एफ एम पूछा, तो फॉर्मूला भी बताया क्यू इंटू भी, क्यू भी भी साइन थीटा, तो क्यू दिया हुआ 1.6 × 10⁻⁻19, बी आपको दिया हुआ है 5, भी दिया है 4 × 10⁻7 और साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, ये 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19, 5 के 20 और गुने 10⁻7, दिख रहा 16 दूना का 32। कोई ऑप्शन में डायरेक्ट 32 दिख रहा हो तो उसको ऐसा ही मार दीजिए, कोई 32 तो है ही नहीं, ऐसा सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5 टेस्ला। देखिए पिछला भी सवाल यही था कि टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। जो 5 टेस्ला होगा वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जो वेबर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, जो अगले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। देखिए जब भी कोई भी हमारा सोलेनॉइड होता है तो सोलेनॉइड के अंदर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, ये भी जैक बोर्ड ने आपसे सवाल पूछा। राइट द रिलेशन ऑफ फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल q मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही फॉर्मूला है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड b में एक चार्ज q अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो फोर्स बताना है, फोर्स का क्या रिलेशन है। तो F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो F बराबर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F बराबर Q इंटू भी क्रॉस बी, क्योंकि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट एंगल ए प्रोटॉन शुड मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो दैट प्रोटॉन कंटिन्यूस मूव इन द इनिशियल डायरेक्शन। बोला जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम प्रोटॉन को यहाँ पर रख दें तो प्रोटॉन को किस एंगल पर इंटर करना चाहिए कि उसका डायरेक्शन चेंज ना हो। इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, जब फोर्स लगेगा तभी तो डायरेक्शन चेंज होगा।
तो फोर्स कब लगता है, अभी तो पढ़ाए थे, ए बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ये जो थीटा है, ये जो साइन को जीरो बना दो, क्या लिख दो, साइन जीरो, और साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री पर या मैग्नेटिक फील्ड के उसका जो वेलोसिटी अगर पैरेलल हो गया, तब जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, गिव इट्स एसआई यूनिट। अभी तो बोला मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर, या किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के आसपास एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी मैग्नेट को रखने पर मैग्नेटिक उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट होने लगता है। एक मैग्नेट या एक मैग्नेट के आसपास एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जगह जिसमें किसी अनदर मैग्नेट को आप प्लेस कीजिएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, ये बच्चा हम लोग पहले भी करा चुके हैं, इसमें बढ़ेंगे इसको। स्टेट एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, किसी भी क्लोज पाथ का जो लाइन इंटीग्रल होता है, किसी भी क्लोज पाथ से का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो लाइन इंटीग्रल होता है वो म्यू नॉट टाइम्स होता है उसके अंदर पासिंग करंट के, टोटल करंट के। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। कोई भी अगर हमारा कोई क्लोज लूप है और इस लूप में बहुत सारे करंट जा रहे हैं, मान लीजिए 3 करंट जा रहे हैं, I1, I2, I3, तो इस क्लोज लूप का जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। ये हमारा है एम्पियर सर्कुटल लॉ। इसका यूज करके हमसे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला पूछ सकता है प्रूफ करने के लिए। 5 नंबर में जो फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ये इस बार के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। बढ़ते हैं बच्चा, एक और हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा मैग्नेट के बाहर तो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, लेकिन मैग्नेट के अंदर जो होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, उल्टा हो जाता है। तो देखिए मैग्नेट के जो अंदर होगा वो क्या होगा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं एग्जाम में, देखिए 23 में भी आया, 24 में भी है लगातार। द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी में एक मैग्नेट को रखा गया है तो इस मैग्नेट के ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है m क्रॉस p, टाउ बराबर m क्रॉस b या टाउ बराबर mb साइन थीटा। m जो है हमारा यहाँ बच्चा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, देखिए टाउ बराबर m क्रॉस b, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्क डन बाय अ मैग्नेट बाय मोमेंट m if rotated through 360 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को 360 डिग्री घुमा दिया गया है तो बताना है कि कितना वर्क हुआ है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है mb इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर पहले इनिशियल इसका पोजीशन है, तो मान लीजिए इसका इस जगह पर रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग रखा हुआ है। मान लीजिए ऐसा हम बना देते हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी जो ज्यादा आपको समझ में आए। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, मान लीजिए अभी थीटा 1 यहाँ पर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अब इसको रोटेट कर दिया गया 360 डिग्री, जब इसको ऐसे रोटेट करके लाएंगे तो ऐसे ही बन जाएगा। तो थीटा 2 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो पूछा गया है वर्क क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb
cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 के जगह पे 0 और cos थीटा 2 के जगह पे 300। तो MB cos थीटा 1 cos 0 का मान हुआ, और cos 360 मतलब देखिए अगर क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, देखिए ये 0 है, यहाँ आपका 90, यहाँ 180, 270, फिर 300, ये तो 0 के बराबर ही हो गया। तो इसको cos 0 को इसको cos 0 भी बोल सकते हैं, तो ये 1 हो गया। तो MB 1 में से 1 गया 0, MB इंटू 0 क्या है 0। एक बार जैक बोर्ड में सवाल आया था कि 90 डिग्री रोटेट कर दिया गया, यहाँ बोल दिया था 90 डिग्री, तो क्या दिक्कत है, यहाँ 90 रख दीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। इजी सवाल, इसमें कोई ज्यादा बकाने की जरूरत नहीं, ऐसे सवाल पूछे गए हैं, और जो भी सवाल पूछे गए हैं वही सवाल मैंने आपको बताया है आज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.001, द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई का मान दिया हुआ है 0.0001, हमसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पूछा जा रहा है म्यू आर बराबर वाट। देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में संबंध होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। तो देखिए 1 दिया हुआ है और काई का मान कितना दिया हुआ है 0.001, सॉल्व कीजिए तो आएगा 1.0001। देखिए ये आपके जैक बोर्ड में पूछे हुए सवाल थे, और ये पीछे के हैं लगभग 3-4 साल 5 साल 6 साल पुराने। तो जो पुराने सवाल होते हैं ना, वो आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसको मैंने इसलिए कहा कि हर जगह पर आपको एक क्वेश्चन मत समझिए, क्वेश्चन के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट समझिए कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिससे आपके एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। आपको 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए अब इसी में थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। जैसे अगर हम बात करें बच्चा चैप्टर 4 का, तो चैप्टर 4 में सबसे पहला बात तो ये है कि आपको 2 MCQ तो आने वाले हैं, प्लस में बच्चा यहाँ से आपको जो 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अच्छे तरीके से, कुछ डेरिवेशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला बात तो यहाँ पर आपको बायो सावर्ट लॉ तो आपको पढ़ के जाना है, पिछले साल लिखने को आया था। इस चैप्टर से एक बात और समझ के चलना है कि आपको लॉरेंज फोर्स लिखने के लिए पूछा जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि लॉरेंज फोर्स को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तीसरा अगर हम बात करें इस चैप्टर से, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग को न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, और मान लीजिए n को टर्म दिया है तो n को लेकर। फिर आपको इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डेरिवेशन तो 5 नंबर का फिक्स है, और पिछले बार आपको बोला गया है कि एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, और 2 पैरेलल वायर के बीच में फोर्स का डेरिवेशन पूछ दिया है, तो वो तो नहीं आएगा इस बार। तो इस बार आने के चांसेस आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये 5 नंबर में आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। 5 नंबर का अगर बात करें तो ये क्वेश्चन तो आपको आ सकता है। दूसरा 5 नंबर में अगर सवाल पूछेगा आपसे, तो आपसे 5 नंबर में दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए हो, तो टॉर्क टाउ बराबर IAB sin थीटा एक प्रूफ करने का आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ये 23 का सवाल है, तो ये भी आ सकता है और एक और आ सकता है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का मैं आपको और बता दे रहा हूं जो आने के चांसेस है, तीनों में से ही कोई एक क्वेश्चन रहेगा आपको। एक क्वेश्चन और है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसके अंदर करंट I जा रहा है, अगर इसका सेंटर O है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट बाई 2
आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये 1 2 3 डेरिवेशन तो आप इस चैप्टर से करके जाएं और आपके एग्जामिनेशन में 3 में से एक तो कोई ना कोई छापा हुआ ही रहेगा। तो 5 नंबर आपको यहाँ से जरूर आने वाले हैं। और बाकी जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कराए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अगर अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे आप, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप इस बार के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से तो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर बात करें बच्चा हम लोग जो अपना 5वां चैप्टर है, तो 5वां चैप्टर से हमसे क्या पूछा जा सकता है? तो 5वां चैप्टर से तो पहली बात ज्यादा सवाल नहीं आने वाले, यहाँ से डेरिवेशन पूछे नहीं जाते हैं। तो 5वां चैप्टर से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। तो थ्योरी के क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है? थ्योरी के क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा सकता है, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इनके हमसे प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। दूसरा कि आपसे ये पूछा जा सकता है, जो बहुत ही चैप्टर से फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि पारामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है ना, इनके डेफिनेशंस तो आपसे पूछे जाएंगे, इनके डेफिनेशन तो आपको याद कर ही लेना है बच्चा, लेकिन इसके साथ साथ आपको बच्चा इनके कुछ एग्जाम्पल्स को भी अच्छे तरीके से आपको याद करके जाना है। कम से कम तो 2 एग्जाम्पल्स पूछ के जाने हैं आपको, एकदम आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन और बनता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन को प्रूव करने के लिए आपको 3 मार्क्स में वो दे सकता है। अभी तो मैंने बताया था म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम या काई, ये 3 चीजें आपको तो इस चैप्टर में पढ़ के ही जाने। एक सवाल देखो, पहले अर्थ मैग्नेटिज्म से सवाल आता है, लेकिन अब तो चैप्टर से हटा दिया गया है, तो अर्थ मैग्नेटिज्म से तो सवाल नहीं बनेंगे इस बार। एक बात और भी पूछ सकता है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी एक डेरिवेशन अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा डेरिवेशन इस चैप्टर से आया नहीं है, तो उतना ध्यान इस चैप्टर का डेरिवेशन को करके नहीं जाना है। ठीक है, एक पूछा जा सकता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को प्लेस कर दिया गया है, तो इसके ऊपर टॉर्क का क्या डेरिवेशन होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, डिराइव करके लाइए टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ बराबर m क्रॉस b, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर के। आई होप आपको आज की बातें समझ में आई होगी। कोशिश करेंगे बच्चा अगले दिन हम आपको चैप्टर 6, 7 और 8 के आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कराएं। आज के सेशन के लिए बच्चा यहीं तक, धन्यवाद।